हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सालिक शाह और आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन को। और बिटकॉइन को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर हमने जो है वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस करी है, और इसको हम पूरा ब्रेकअप करके देखेंगे कि बिटकॉइन की करंट मूवमेंट क्या है और पिछली मूवमेंट क्या थी, और अब आने वाले 2025 के अंदर मार्केट के अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होने वाले हैं। स्क्रीन पे चलने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहता हूं कि मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है और व्हाट्सएप क्रिप्टो के फ्री सिग्नल ग्रुप्स भी बनाए हैं, तो आप उन पे भी ज्वाइन हो जाएं। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो आपने ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है जैसे ही आप खोलेंगे तो इस सेक्शन में जाकर के आपने बीटीसी यूएसडी का ग्राफ खोल लेना है। ठीक है, अब बीटीसी का आप ग्राफ खोलेंगे हैं और उसको आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे खोलना है और एनालिसिस करना है। और वैसे भी आप इंटरडे ट्रेडर हैं या मंथली या वीकली ट्रेडर हैं, तो आप जो है वो इसके हिसाब से जो है आप 4 घंटे के हिसाब से ही आप एनालिसिस करेंगे अपने चार्ट की, अपने कॉइन की, कोई सा भी कॉइन हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2024 से लेकर के 2024 के एंड तक, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड जो है वो मार्केट ने अपनी करंट मूवमेंट क्या दी है। ठीक है, और उसकी बुनियाद पे हम जज करेंगे कि फर्दर मूवमेंट मार्केट में क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2024 से। ठीक है, 2024 से 4 जनवरी 2024 से जो है वो मार्केट चढ़ना शुरू हुई थी बिटकॉइन की। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम इसका सबसे पहले एक देखें कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट की मूव दी है, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो है टोटल 2024 के अंदर 181% तक की मूवमेंट दी है, यानी कि मार्केट इतनी बुलिश रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये फिगर नजर आ रहा होगा 181%, तो ये बहुत अच्छा फिगर है। ठीक है, एक चीज अब आपने यहाँ पे ये चीज तो देख ली। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आपने एक और चीज मेजर क्या देखनी है कि आपने ये देखा कि करंट मार्केट ने इस ईयर के अंदर ये मूवमेंट दी है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये देखना है कि मार्केट का जो करंट एरिया चल रहा है वो क्या जोन है मार्केट की। ठीक है ना, मार्केट में आपने सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट का हाई क्या है। ठीक है, अब तक का, साल खत्म होने में 5 दिन रह गए हैं। ठीक है, मार्केट का करंट हाई जो है वो 1,08,560 का है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट का जो करंट एरा का जो लो है वो भी हम देख लेते हैं। ये मार्केट का करंट लो है। ठीक है, अब मार्केट इसके दरमियान कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, यानी कि मार्केट का जो लो है वो भी हम देख लेते हैं। मार्केट का लो 91,160 का लो है मार्केट का। ठीक है, अब हमेशा याद रखें कि जब भी किसी भी कॉइन ने या बिटकॉइन ने अगर ऊपर जाना है तो वो बगैर करेक्शन किए नहीं जा सकती। वैसे तो जा सकती है, पर बगैर करेक्शन किए नहीं जा सकती। ठीक है, रिजेक्शन करेक्शन भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट की करंट मूवमेंट क्या है। ठीक है, मार्केट में इसी तरीके से आपने एक एरिया और डिफाइन करना है जो कि 50% का एरिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आपने अपनी एनालिसिस में इसको ऐड करना है। ठीक है, अब मार्केट का जो है जो पिछला हाई था वो ये था, और मार्केट ने इस जगह पे अपनी सपोर्ट भी लिए, तो मार्केट का ये था 99,760 का लेवल। ठीक है, अब मार्केट में आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो जाएगी तो 2025 में बुलिश ही। ठीक है, पर मार्केट के करंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है उसकी बुनियाद पे आप ट्रेड किस तरीके से करेंगे। फिलहाल मार्केट जो है वो अंडर 97,000 के अंदर ट्रेड हो रही है, तो मार्केट का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का। अगर मार्केट अपने इस 91,000 को नहीं तोड़ती है और यहां से मार्केट रीटेक कर लेती है तो मार्केट में आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हाँ, मार्केट अगर 91,000 को अगर तोड़ती है तो मार्केट का जो अगला लेवल है, मार्केट का अगला लेवल है 77,150 का। मार्केट ने एनी हाउ इस लेवल पे आना ही आना है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको फिबोनाची से भी समझाता हूं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट ने आना ही आना है अगर मार्केट ने 1,10,000 की फिगर को क्रॉस करना है। ठीक है ना, वैसे तो यहां से भी क्रॉस कर सकती है, पर मार्केट में अगर प्रॉपर मूवमेंट लेनी है तो मार्केट इस लेवल से मार्केट अपनी करेक्शन करेगी।
ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी 77,000 का, ये जो लेवल है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसको जो है वो हम थोड़ा और तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट जो यहाँ तक गई है वो क्यों गई है, किस वजह से गई है, वो फिबोनाची से भी देख लेते हैं। ठीक है, फिबोनाची का अगर आप यहाँ पे लेवल लगाएं, इस जगह पे अगर आप इसका पूरा लेवल निकालें, इसका हाई और इसका लो निकालें, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में ये जो लेवल क्रिएट किया है ये क्यों क्रिएट किया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि मार्केट ने, मैंने यहाँ पे पूरी 100% की रिट्रेसमेंट ली है इस जगह पे, और मार्केट ने ये 100% की रिट्रेसमेंट देने के बाद जो है जो मार्केट बुलिश गई है, उसने जब मार्केट यहाँ थी तब भी मैंने वीडियो बना के बताया था आपको, ग्रुप्स पे बताया था कि मार्केट ने इस लेवल पे 261% के लेवल पे जाना ही जाना है। अच्छा, अब देखें मार्केट इस लेवल पे गई है और मार्केट ने अपनी रिजेक्शन देखेंगे कितनी खतरनाक रिजेक्शन दी है। मार्केट ने तकरीबन 1,07,000 1,08,000 पे थी मार्केट, और मार्केट जो है वो तकरीबन जो रिजेक्शन दी है वो 92,000 की रिजेक्शन दी है। तो ये तकरीबन जो है वो आपके 15,000 पॉइंट जो है वो समझने के मार्केट माइनस में आई है। $15,000 की मार्केट ने रिजेक्शन दी है, तो ये अच्छी खासी रिजेक्शन है। पर यह है कि मार्केट ने अगर अपने आप को प्रॉपर मूव करना है तो मार्केट के में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मार्केट का जो है करंट जोन ये है। अगर मैं फिबोनाची की लेवल से बताऊं तो फिबोनाची के लेवल से 161% का ये जो लेवल है, यानी कि ये जो लेवल है ये 86,900 का लेवल है। मार्केट ने अगर घूमना है तो मार्केट इधर से घूमेगी। ठीक है, मार्केट इधर आएगी, इस लेवल पे आएगी। ठीक है, एंड देन मार्केट जो है वो अपनी फर्दर मूवमेंट बनाएगी। ठीक है, आने वाले साल के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के अंदर। ठीक है, अगर मार्केट इधर से नहीं आती तो मार्केट का जो दूसरा लेवल है वो ये लेवल है। ठीक है ना, मार्केट का जो दूसरा लेवल है वो ये लेवल है, और ये लेवल है आपका 72,000 से लेकर के 74,000 का। मार्केट ने इधर से इधर तक रिजेक्शन देनी है और इधर से अगर बाय आएगी, अगर मार्केट आ करके 4 आवर में, डेली में और वीकली के अंदर 86,000 पे क्लोजिंग दे और इसके ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू हो तो आप यहां से ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप अपने 50% पोर्टफोलियो से भी बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट जो है वो ज्यादा बेयरिश है और मार्केट ने अगर इस जगह पे भी जो है वो अपना ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट इस जगह से घूमती है तो 74,000 से तो आपने अंधी बाइंग करनी है। ठीक है ना, बिना किसी उसके, क्योंकि ये बिल्कुल एक एक्यूरेट लेवल है। इसके बाद ये लेवल नहीं क्रिएट होगा, 74,000 पे मार्केट नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, अब इसी के साथ साथ जो है मैं आपको थोड़ी और चीजें भी समझाता हूँ कि 2025 के अंदर बिटकॉइन कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें जो है वो डेली के टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, अब डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हम इसको चलते हैं लेकर के 2020-21 से। ठीक है ना, 20-21 से लेकर के चलते हैं, हम 2021 से लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से मैं आपको फिबोनाची लगाऊं और इसका करंट हाई और करंट लो लगाऊं तो मार्केट में आप देखें कि 161% पे ऑलमोस्ट मार्केट गई है। ठीक है, और मार्केट जो है वो करंट जो जा सकती है वो मार्केट 261% पे भी मार्केट जा सकती है और जाएगी। और ये लेवल है आपका 1,55,000 का। अगले साल ये जाएगी इस लेवल तक, ये मेरा गुमान है, और इजीली जा सकती है। ठीक है ना, हो सकता है कि ये 2 क्वार्टर यानी कि आधे साल के अंदर ही चले जाए। ठीक है ना, जून जुलाई तक ये मार्केट इसको कवर कर ले। ठीक है, अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक एक्सपेक्ट तो मैंने आपको ये बताया, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन। ठीक है ना, फ्यूचर प्रोजेक्शन निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के अंदर, आया वो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक ये लेवल निकाला। ठीक है, अब ये आपने करंट मार्केट का हाई एंड लो निकाला 2020-24 का। ठीक है ना, पूरा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसके अंदर आपने जो एक लेवल निकाला है ये पूरे साल की फिगर आपके पास निकल के आ गई है कि पूरे साल में मार्केट जो है इससे ऊपर तो जा सकती है पर इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। वो क्या लेवल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला लेवल जो है वो आपका 161% का है, जिसको मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है और मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया इसको। ठीक है, उसके बाद अगला लेवल है 261% का, जो कि लेवल बनता है आपका 1,14,000 का। ठीक है, मार्केट का जो पहला जो रेजिस्टेंस आएगी वो 1,14,000 पे आएगी मार्केट की रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद मार्केट की जो अगली रेजिस्टेंस है वो मार्केट की रेजिस्टेंस है 1,39,300 की है।
ठीक है, मार्केट इस जगह पे आएगी। देन जो मार्केट का अगले साल का जो आखिरी लेवल है वो 1,54,000 का लेवल है। मार्केट इससे ऊपर फिलहाल नहीं जाएगी। हाँ, कोई वॉर की सिचुएशन होती है या कोई ऐसी नाजुक सूरत हाल होती है या कोई ऐसा कोई खतरनाक डेटा आता है या कोई यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कम होता है, तो उसकी बुनियाद पे जो है वो हम इसको फ्यूचर प्रोडक्ट करेंगे। फिलहाल मार्केट जो है वो 1,55,000 से ऊपर 2025 में नहीं जाएगी। यानी कि मार्केट ने अगर चढ़ना है तो मार्केट 40 से $50,000 मैक्स चढ़ेगी, इससे ज्यादा मार्केट नहीं चढ़ेगी। ठीक है ना? तो ये मार्केट का करंट जोन है। मार्केट जो है वो इस टाइम पे 161% से लेकर के 261% के दरमियान कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, और मार्केट जो करेक्शन जो करेगी वो 89,000, 86,000, 82,000 मार्केट के ये लेवल हैं। यानी कि 80s के मेजर लेवल हैं कि जहां पे मार्केट अपनी रिजेक्शन करके मार्केट वापसी उठेगी। अभी तो जाहिर सी बात है, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। मार्केट शुरू होगी 15 जनवरी से, और 15 जनवरी को जो है वो ट्रम्प जो है अपनी गवर्नरशिप पे जो आएगा, प्रेसिडेंटशिप पे आएगा, तो फिर उसके बाद ही जो है वो प्रॉपर जो है मार्केट मूव ऑन करेगी। ठीक है जी। तो ये आपको बताने का जो मेन मकसद है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज सीखने वाली क्या है? एक और चीज जो सीखने वाली है वो ये है कि इसके साथ साथ तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है जिसमें आपका सोलाना है, इथीरियम है, डॉज कॉइन है, एक्सआरपी है, शिबा है, अड्डा है, वी चेन है, जितने भी ये आगे आने वाले अच्छे कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स भी इसी तरीके से मूव करेंगे। आप इनकी भी जो प्रोजेक्शन है वो इस हिसाब से ही कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं नए कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन कॉइन्स की बात कर रहा हूँ जिनको साल, 1.5 साल, 2 साल या 8-9 महीने हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में आ चुके हैं, उन्होंने अपनी बेस बना ली है, रेप्यूटेड कॉइन्स हो चुके हैं, तो उनमें भी आप इसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दी बात। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो तो ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, पर ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म प्ले करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से करना है, ठीक है, और किस तरीके से उसको आप लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने यहां से यहां तक का फिबोनाची निकाला, ठीक है, और आपने देखा कि मार्केट करंट जो मार्केट ने रिजेक्शन दिए वो 261% पे रिजेक्शन दिए। मार्केट का ये लेवल है, मार्केट ने इस लेवल पे आना ही आना है 87,000 पे, अगर मार्केट ने फर्दर मूव करनी है। आपने देखना है कि मार्केट इस लेवल पे आए तो इस लेवल पे आने के बाद फौरन बाय नहीं कर लेना है। इस लेवल पे आए तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे आपने वीक का वेट करना है, एक हफ्ता वेट करना है। अगर मार्केट यहां से क्लियर होके मार्केट यहां से उठने लगे, ठीक है, यानी कि मार्केट सर्किल बनाने लगे, मार्केट उठने लगे, जैसे यहां से मार्केट उठी है, यहां से मार्केट उठी है, तो आप फिर यहां से बाय कर लें। ठीक है ना, बाय कर लें यहां पे। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ती है नीचे, तो आप जो है वो इस लेवल से फिर आप यहां से बाय करेंगे 72,000 से लेकर के 75,000 के दरमियान। अगर मार्केट इस जगह पे आती है और आपने इस जगह से बाय किया, तो समझ लें कि आपको तकरीबन तकरीबन 40,000 to 50,000 का जो है वो 2 क्वार्टर के अंदर 2025 के अंदर आपको इजीली प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, बगैर कोई हैसल किए, बगैर कोई इंटरडे ट्रेड किए, स्विंग ट्रेड किए, स्कैल्पिंग किए, सुकून से आप इतना अमाउंट इजीली अर्न कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।